लोग भागकर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की तो संतान है दोनों लोग, उन्हीं से देवता हुए तो उन्हीं से असुर भी हुए, भैया भैया ही तो है देवता और राक्षस। तो दोनों लोग पहुंच गए, कहा भगवान आप पक्षपात करते हो, आप अपने एक पुत्र के साथ अच्छा सोचते हो, एक के साथ बुरा। भगवान ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो दोनों लोग बराबर ही हो। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, तो आप हमको परेशानी देते हो, देवताओं को प्रसन्नता सुख देते हो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं देता, मैंने सबको दो दो हाथ दिए, दो दो पैर दिए हैं, सब मेरे लिए बराबर हैं, आप अपने ही कारण से सुखी दुखी रहते हो। और रामायण में भी आया, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निधि कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता, जैसा करते हो तैसा तुमको सुख दुख अपने कर्म का ही परिणाम मिलता रहता, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने उन्होंने कहा ऐसे कैसे माने भगवान, विष्णु जी से कहा, तो उन्होंने कहा हम दोनों जने का न्योता कर देते। एक दिन न्योता कर दिया दोनों लोगों का, राक्षस भी आए देवता भी आए, और 56 प्रकार के भोजन पकवान बनवाए भगवान ने दोनों के लिए, और कहा खाइए। 56 प्रकार के पकवान रख दिए सब चीज, और राक्षसों को बैठा दिया पहले खाइए, लेकिन एक शर्त रहेगी, क्या कि हाथ कोहनी से टेढ़ा नहीं करोगे, हाथ रहे आपका सीधा और खा लो। भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ खा लेंगे। तो उन्होंने मानो ये रसगुल्ला रखा है, तो राक्षसों ने उठाया, हाथ तो टेढ़ा करना नहीं, तो उठाया तो अब ऐसे तो आएगा नहीं, टेढ़ा होता है, तो ऐसे आया ऐसे, और तो गाल पे गिरा, किसी की नाक पे गिरा, किसी के माथे पे गिरा, किसी के गर्दन पे गिरा। पूरे 56 प्रकार के पकवान व्यर्थ चले गए, कोई राक्षस खा नहीं पाया, सब रोने लगे, झगड़ने लगे, सब बेकार हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब नंबर आया देवताओं का, बैठ जाओ तुम लोग भी खाओ, भगवान ने कहा। तो देवता लोग बैठ गए, और देवता लोग बैठ करके खा गए रसगुल्ला। मानने की तो है, तो ये क्या है, वैसे है क्या, फूल तुमने मान लिया, वैसे तो भगवान ही हरि व्यापक सर्वत्र भगवान ही के रूप है सब। अब तुम फूल कह रहे हो, रसगुल्ला कह रहे, बात क्या, बात तो कुछ नहीं, जैसा मान लो। तो देवताओं ने ये रखे, तो देवताओं ने क्या किया, उठा करके एक दूसरे को खिला दिया, तो हाथ टेढ़ा भी नहीं हुआ, सबने बड़े प्रेम से भोजन, उसने इसको मुंह में रख दिया, उसने इसको, पूरे 56 प्रकार के भोजन कर लिए प्रेम से, और नाचने लगे। तो भगवान ने कहा देखो मैंने एक सा भोजन दिया था, एक सी शर्त रखी थी, लेकिन इनमें आपस में प्रेम भाव था, तो मिलजुल करके खा लिया सबने, और तुमने अपना पेट हाउ तो काऊ ने नहीं खा पाया, हो गया। ऐसे ही व्यक्ति कौन बढ़ता है, उन्नत कौन, मेहनत करने से नहीं। आप लोग सब मेहनत करने से बढ़ते, तो मेहनत तो लोग बेचारे कितनी मेहनत करते, टमटम चलाते, रिक्शा चलाते, ये क्यों नहीं बढ़ गए, क्यों नहीं बढ़ गए, क्योंकि वो टमटम चला के आएंगे तो माता मैया को थोड़ी देंगे 100 रुपया, पौवा ले आएंगे तो माता मैया को क्या देंगे। तो बढ़ता कौन है, जो एक दूसरे के हित के लिए सोचता है, जो पहले अपने घर में पहले एक अतिथि के लिए भोजन निकाल के रख देता है, किसी साधु को भोजन कराता, नहीं तो अपने ऋषि मुनियों ने कह दिया था पहली रोटी गाय के लिए निकाल लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहली रोटी आपने गाय को निकाल दी तो दूसरे के लिए हो गया, दूसरे के लिए अब स्वयं खाते हैं। आजकल तो ये है, और बनाने वाली बहू को भी यही होना चाहिए, पहले रोटी सबको खिला के, उसके बाद ये भगवत गीता में आया, यदि बनाने वाला व्यक्ति भोजन बना के और पहले ही स्वयं ही खा लेता है तो वो पाप खा लेता है।
जब वह बना करके सबको खिला देता है, उसके बाद जो अन्न बचता है और उसे जो ग्रहण करती है बहू बेटी, तो वो यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद बन जाता है और उससे उसकी उन्नति होती है, तब वह भोजन करना माना जाता है। देखिए आप, इसलिए जो एक दूसरे के हित के लिए सोचता है व्यक्ति, वो बढ़ता है। कुछ लोग कहते दान देने से घट जाएगा। एक जने आ गए थे, वो हमसे खूब बहस करी यहीं आकर। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ, तो वो बहस करने लगे, हम तो देते नहीं का हुए, ना हम देंगे का हुए, ना हम अपने घोड़ा पाल पाएंगे, हम तुम्हें कहाँ से दे देंगे। तो लला तुमसे मांगता कौन है? कोई बाबा बैरागी लोग किसी से मांगते फिरते हैं क्या? मांगने वाले दूसरे होते होंगे। लेकिन कोई संत किसी से कभी मांगता नहीं है। वो तो आपको आपका कर्तव्य बताता है कि आपको देना ही चाहिए। ये यदि देगा नहीं व्यक्ति, पूरी कमाई स्वयं ही खा लेगा। यदि वो सुखी होकर दिखा दे तो आपको देवी मैया के इस मंच से कहते, कभी सुखी नहीं रह सकता। ये कोई श्राप नहीं दे रहे, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। जो व्यक्ति पहले दूसरे को देखता है और फिर उसको आप देखिए कितना ऊंचा उठता है, कितना ऊंचा बढ़ता जाता है। देने से कोई घटता है क्या? भगवत गीता के 17वें अध्याय में ये बात आई, 18वें अध्याय में ये बात आई कि आपने देखा होगा, आप जब सुबह जागोगे, हमने कहा नहीं जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे तो हमारा बोलना बढ़ता जाएगा। वैसे घटना चाहिए ना, लेकिन बढ़ता जाता है, ये आदत में स्वभाव। तो आप जब सुबह जागोगे, रात को सो गए, आप जब सुबह जागोगे तो जागने के बाद आप अशुद्ध हुए कि नहीं? सोने के बाद जब जागोगे तो अशुद्ध हो गए कि नहीं? सोने से व्यक्ति अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अखंड रामायण पहले चला करती थी, तो एक झपकी भी लग गई तो वो नहा के आता था, तब रामायण में बैठता था। आज सो लिया, चिलमों पी ली, बीड़ियों पी ली और खंड पे हो गए। अब वो तो खंड खंड हो गई, तुम कह रहे हो खंड, हम कह रहे खंड खंड हो गए। बोलो, कुल्ला भी नहीं किया तो स्नान कर, तो सुबह जागते हो तो फिर शुद्ध कैसे होगे? स्नान करके शुद्ध होगे। अच्छा, वाणी कैसे शुद्ध होगी? जब भगवान नाम बोलोगे, तब जब कहोगे सच्चे दरबार की जय हो, तब वाणी, राम राम सीता राम राधे श्याम बोलोगे, तब आपकी वाणी शुद्ध होगी। इस संसार की गप सप करके अशुद्ध हो जाती है, तो राम राम कह के वो शुद्ध हो जाती है। तो तन शुद्ध हो गया, वाणी शुद्ध हो गई, मन कैसे शुद्ध होगा? भगवान की कथा सुन के मन शुद्ध हो जाता है। मन पानी से तो उसको नहला नहीं पाओ मन को, और मन को जब कथा सुनने को मिलेगी मन शुद्ध हो जाएगा। अब आप जो पैसा कमा के ला रहे हो वो कैसे शुद्ध होगा? अब उसको आप बढ़िया अच्छे साबुन से उन नोटों को धो के और उसको सुखा लोगे तो शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? देखो माता जी कह रहे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए, धोने से तो नहीं। आपने स्प्रे कर दिया नोटों पर तो शुद्ध हो गए? नहीं। जब वो हम तो वो बात बता रहे हैं जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र कहता है तो शुद्ध करना पड़ेगा, नोट और अन्न के नहीं करना पड़ेगा। पहले गांव में जब पहले दिन भैंस दूध देती थी तो वो दूध पहले बांटा जाता था, देवताओं पे चढ़ाया जाता था, फिर घर घर पहले बांटा जाता, तब उसको बिकाऊ निकालते थे, फिर पीते थे। ऐसा ही तो आज। अच्छा, आपके यहाँ अन्न आया तो पहले जब आपका अन्न आ गया खेत से, पहले उसे स्यावड़ी निकाल देते थे, क्योंकि पंडित जी को भिजवा देंगे, ये संत को भिजवा देंगे, तब स्वयं खाते थे। अब कोई एक दाना ही लेकर के खाते। स्यावड़ी कहाँ हो गया? हम देते ही नहीं किसी को। हम पहले हमारा पेट भर जाए, ऐसे लोग कहते पहले हमारा ही पेट भर जाए, हम काय को दें किसी को? तो देने का मतलब सब कुछ देना नहीं, उसमें से कुछ अंश निकाल के रखना, तब आपका अन्न शुद्ध होगा। ऐसे आप जो कमा करके लाए,
आप 100 कमा के लाए, उसमें आप 10 या 5 जो भी बच जाए वो निकाल करके पहले ही अपने लड्डू गोपाल जी पे धर दो। ये जहाँ भी कोई धर्म का काम हो रहा होगा या भूखा व्यक्ति होगा या उसके वस्त्र नहीं होंगे तो उसको हम ये लेकर के देते हैं। आपका सिद्ध हो गया। अब आप जो बचे 90 वो अपने ऊपर खर्च करो। क्या मना कर रहे हैं संत लोग? क्या शास्त्र मना कर रहा है कि अपने ऊपर खर्च मत करो? वो तो ये कह रहे 10 किसी भूखे गरीब को कर दो। पहले बिटिया होती थी, आप जाओ और आपकी गांव की बेटी भी किसी गांव में शादी हुई है उसकी, भले किसी जाति बिरादरी की हो, तो उसके घर वो व्यक्ति जाता था कि मेरे गांव की बेटी इस गांव में शादी हुई है, उसके घर जाऊंगा, 10 रुपए देता था, पैर छूता था, उसके घर भी खाता नहीं था, देता ही था। गांव की कोई बिटिया हो। आज तो अपनी बिटिया ही को नहीं देते और अपनी बिटिया के यहाँ रोज जाके खा आते हैं। कहो वहीं रहने ही लगे, कहो जरूरत पड़ जाए तो बिटिया ही को ले आओ पैसा। अब तो शादी हमने खर्च किए थे, अब तुम ले आके दो ससुराल से। बिटिया ही का खा गए बहुत से तो ऐसे माता पिता। तो हम देख रहे वो बनी बैठी तो मैया के थोड़ा सा तो हो रहा है, तो अपन यही तो कब 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 शुद्ध हुआ धन? जब उसमें से अपन ने जितनी सामर्थ्य 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए निकाल रख दिए कि धर्मार्थ हम बनाएंगे तो आपका धन भी शुद्ध हो गया। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की।